नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अड्डा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र के बारे में। इससे पहले हमने केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्रों के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे पूरा आवाज़ जरूर करिए। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर वॉच करिएगा। तो उसी कड़ी में आज का वीडियो देख लेते हैं। नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जो कि राजेंद्र नगर हैदराबाद में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। जो नेशनल एकेडमी है, यहाँ पर जो रिसर्च का काम होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर में, ARS एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो इसी एकेडमी में होती है, नारम एकेडमी में, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट में। तो अगला देख लेते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। जो जेनेटिक रिसोर्सेस है वो कहाँ है? वो करनाल हरियाणा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई है। अगला देख लेते हैं, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर जो है वो गाज़ियाबाद में है, और ऑर्गेनिक जो सेंटर है वो भी गाज़ियाबाद में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सेंटर है वो भी गाज़ियाबाद में, याद रखिएगा। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस है, यह लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में है। इसे सही कर लीजिएगा, इलाहाबाद की जगह पर लखनऊ कर लीजिएगा, लखनऊ में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, जिसका स्थापना जो है 1976 में हुई थी। अगला देख लेते हैं, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह लखनऊ में है। इसका पुराना नाम जो था वो सिकंदर बाग के नाम से जाना जाता, सिकंदर बाग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल के नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। ये भी याद रखिएगा, लखनऊ में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी स्थापना 1976 में हुई है। अगला देख लेते हैं, नेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई है। जो NDRI है, यहाँ पर जो वेटरनरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो रिसर्च का काम होता है और एजुकेशन का काम होता है वो भी यहाँ पर दिया जाता है NDRI में। जो NDRI है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। ये पशुपालन में भी कई बार पूछ लिया जाता है। यदि पशुपालन से संबंधित अगर कोई आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी NDRI को पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है एनिमल जेनेटिक्स का, वो करनाल हरियाणा में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो नेशनल इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन का, वो हैदराबाद में स्थित है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में स्थित है। और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वो हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ से दोनों नेशनल और इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो हैदराबाद में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री। जो एग्रो फॉरेस्ट्री का रिसर्च सेंटर है वो झांसी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई है। और झांसी में ही घास और चारा अनुसंधान संस्थान जो है वो भी झांसी में स्थित है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री और जो चारा अनुसंधान संस्थान है वो भी झांसी में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। जो ऊँट रिसर्च अनुसंधान संस्थान है वो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, नींबू रिसर्च अनुसंधान संस्थान जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है,
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिट्रस वाला। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर काजू अनुसंधान संस्थान जो है वो पुत्तूर कर्नाटका में स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज। जो कोल्ड वाटर फिशरीज है वो नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। इससे याद रख सकते हो कि जो नैनीताल होता है वहाँ पर कोल्ड होता है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है वो कोल्ड होता है, तो वहाँ पर जो फिश है उसे कोल्ड वाटर फिशरीज जो है, जो रिसर्च है वो वहाँ पर नैनीताल में स्थित है। रिलेट करके याद कर सकते हो। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंडनट मूंगफली। जो मूंगफली अनुसंधान संस्थान है राष्ट्रीय, वो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। और या इससे एक और याद रखिएगा क्वेश्चन, जो एनआरसी है मतलब मीन्स नेशनल रिसर्च सेंटर है, जो फर्स्ट एनआरसी बनाई गई थी वो मूंगफली की बनाई गई थी। जितने भी क्रॉप हैं उनमें सबसे पहले ग्राउंडनट की एनआरसी इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि 1979 में हुई थी जूनागढ़ गुजरात में। इससे ये भी याद रखिएगा, एक फर्स्ट एनआरसी है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है ये जो है फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट। जो मीट के ऊपर रिसर्च होती है वो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो मशरूम रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है वो सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोरघम। जो सोरघम है, सोरघम का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1987 में हुई है, जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बीकानेर राजस्थान में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। जो केला रिसर्च अनुसंधान संस्थान है वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स। जो ग्रेप्स का रिसर्च सेंटर है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में पुणे। अगला देख लेते हैं, और ग्रेप्स का जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन भी होता है वो महाराष्ट्र में ही होता है, इसीलिए जो एनआरसी रहेगी मैक्सिमम जो है वो जिस स्टेट में अधिक कल्टीवेशन जिस क्रॉप का होता है मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वो एनआरसी उसी स्टेट में सिचुएटेड होगी। तो एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा के यदि नहीं आ रहा है तब भी बता सकते हो कि वहाँ हो सकती है एनआरसी। तो जो ग्रेप्स की उसकी एनआरसी जो है महाराष्ट्र पुणे में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो आईसीआर न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। यहाँ पर नेशनल लगा हुआ है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे वहाँ पर सेंट्रल सी मैप के बारे में डिस्कस किए थे। सी मैप सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, जो कि लखनऊ में था। और यहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जो कि आनंद गुजरात में स्थित है, आनंद गुजरात में स्थित है। और सी मैप जो था वो लखनऊ में स्थित है। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑयल पाम। जो ऑयल पाम है उसका रिसर्च सेंटर जो है इल्लूर आंध्र प्रदेश में स्थित है, इल्लूर आंध्र प्रदेश। अगला देख लेते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक। जो राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान संस्थान है वो पुणे महाराष्ट्र, जो कि नासिक में स्थित है, नासिक इसे नासिक कर लीजिए, नासिक
नासिक जो महाराष्ट्र में, वहाँ पर इसकी एनआरसी है ओनियन और गार्लिक की। अगला देख लेते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्किड्स। जो ऑर्किड का रिसर्च सेंटर है वो गंगटोक सिक्किम में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी फॉर ईस्टर्न रीजन, जो वाटर टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन होता है, रिसर्च होती है उसके ऊपर, भुवनेश्वर उड़ीसा में होती है। अगला देख लेते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन। जो मिथुन के ऊपर रिसर्च सेंटर होती है वो झरना पानी नागालैंड में होती है। मिथुन एक प्रकार का जानवर है, उसके बारे में रिसर्च होती है। अगला देख लेते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट एंड मीट प्रोडक्ट। जो मीट और मीट प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च होती है वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में होती है। अगला देख लेते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सोयाबीन, जो कि 1987 में इस्टेब्लिश हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। और सोयाबीन का सबसे अधिक कल्टीवेशन जो है वो भी मध्य प्रदेश में होती है, तो इसीलिए वहाँ पर ये एनआरसी इसकी सिचुएटेड है। एनआरसी का मीन्स होता है कि वहाँ पर पर्टिकुलर क्रॉप का वहाँ पर रिसर्च हो, उसके ऊपर ही पूरा कार्य किया जाए। पूरा इंस्टीट्यूट उसी पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर रिसर्च करता है, नई नई वैरायटी डेवलप करता है और नई नई टेक्नोलॉजी उस क्रॉप से संबंधित रिलीज करता है। तो उस क्रॉप का प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एनआरसी इस्टेब्लिश की जाती है। अगला देख लेते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस। जो वीड साइंस है उसकी जो एनआरसी है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि स्थापना है 1989। अगला देख लेते हैं नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है वो कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश, कानपुर में। और जो कानपुर उत्तर प्रदेश। अगला देख लेते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन यॉर्क। जो यॉर्क रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो डिरांग वेस्ट केभांग अरुणाचल प्रदेश में है। अगला देख लेते हैं नेशनल सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। नेशनल सेंटर जो है वुमेन इन एग्रीकल्चर, जो महिलाएं हैं वो एग्रीकल्चर में जो योगदान देती हैं उसके ऊपर जो है रिसर्च जो होती है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में होती है। अगला देख लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। जूट और उससे संबंधित जो फाइबर है उनकी टेक्नोलॉजी पर रिसर्च जो होती है वो कोलकाता में होती है। अगला देख लेते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस। जो सीड स्पाइसेस हैं मीन्स जैसे कि धनिया, जीरा, जो जीरा, फेनल, जो इनके सबके ऊपर जो सीड वाले मसाले होते हैं उन पर जो रिसर्च होती है वो अजमेर में होती है, राजस्थान में। और मसाला प्रोडक्शन में भी राजस्थान अग्रणीय राज्य रहता है। अगला देख लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी NDRI कैंपस, जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अगला देख लेते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन DNA फिंगरप्रिंटिंग। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो है वो NPGR में स्थित है, न्यू दिल्ली। अगला देख लेते हैं हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची। जो लीची का रिसर्च सेंटर है वो मुजफ्फरपुर बिहार में है, और बिहार में ही हाईएस्ट लीची प्रोडक्शन होता है। जो लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और कल्टीवेशन होता है लार्ज एरिया पर, तो वो बिहार में होता है, बिहार में मुजफ्फरपुर पर्टिकुलर ज़िले में। और जो अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना। जो मखाना है उसकी रिसर्च जो है पटना बिहार, दरभंगा में होती है, दरभंगा बिहार। अगला देख लेते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम, सोलन, हिमाचल प्रदेश। जो सोलन है मशरूम से संबंधित कोई भी अगर डायरेक्टरेट पूछता है, NRC पूछता है, तो वो पूरा मशरूम का जितना भी है वो सब सोलन हो जाएगा, सोलन जो हिमाचल प्रदेश में है। तो आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद।